शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। साची प्रीत हम तुमस्यों जोड़ी, तुमस्यों जोड़े अवर स्यों तोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तुमरी सेवा, तुम सो ठाकर अवर ना देवा। तोड़ू ना पाती पूजू ना देव, साध समाधि करूं हर सेवा। नख प्रदेश जाके सुरसरी तारा, रोमावली 18 पारा। 4 वेद जाके सुमरत सांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। जपो जी सतनाम सतनाम, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो। कैसे हो बेटा? विद्या आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। पढ़ाई तुम्हारी ठीक चल रही है? बेटी जोर से बोल के बता दो ना। तू किधर गया? रविदास जी महाराज की जय। संत श्री रविदास जी महाराज की जय। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य के नेतृत्व में कमोपुरा पहुंची, ये हम सब का सौभाग्य है। और हमारा इस मृत्यु के कलश बंधन के रूप में ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। ये एक अलग प्रकार का महत्व होता है इसका, क्योंकि जब हम तरक्की की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, हमारी पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए विकास का जिसमें सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। परंतु उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जीवन में पढ़ लिख के आगे तो बढ़े, परंतु उनके अंदर हमारे गुरुओं के, हमारे संतों महापुरुषों के विचार और संस्कार उनके अंदर होने जरूरी है, ताकि वो एक काबिल व्यक्ति तो बने परंतु अच्छे इंसान भी बने। और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कारण से प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो आज देश को तरक्की के रास्ते पर भी आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा देश, पूरा समाज अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, अपने महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़े, ये भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो 650वां जो वार्षिक उनका उत्सव जो ये समय चला हुआ है, और उनकी जन्मस्थली से जो पवित्र मिट्टी वो आज पूरे देश में गांव-गांव में वो जा रही है। मैं ये समझता हूं कि संत महापुरुष वो पूरी मानवता के होते हैं, पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया है अपने जीवन काल। आप सभी का स्वागत है। आज गांव कमोपुरा में 1650वां वार्षिक उत्सव संत रविदास शिरोमणि रविदास जी की
अपना जन्मभूमि से जो एक कलश यात्रा चली हुई है, जिसमें उनके जन्म स्थान की मिट्टी है। और आज हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री अरविंदर कल्याण जी गांव कुंभोपुरा में आए और ये कलश यात्रा निकाली गई, जो कि संत रविदास जी के मंदिर में स्थापित की गई। और मैं बड़ा आभारी हूँ अपना स्पीकर साहब का, जो उन्होंने पूरे समाज को अच्छे उनके आदेशों पर चलने की प्रेरणा दी। ये पावन अवसर है जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्मस्थली काशी बनारस से जो उस तपोभूमि की जो पवित्र मिट्टी वो कलश की स्थापना यहाँ पे हुई है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहाँ देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, वहीं देश प्रगति करते हुए एक संस्कृति भी देश की मजबूत हो, हमारे बच्चे काबिल बने, वो भी हमारा लक्ष्य है। और उससे भी बड़ा लक्ष्य है कि वो काबिल बनते हुए उनके अंदर संस्कार भी हों, वो अच्छे इंसान भी बने। और समाज में जिस प्रकार से समरसता की ज़रूरत है, समाज कैसे जुड़कर सही दिशा में आगे बढ़े, ये हम सबका एक सामूहिक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। और मैं समझता हूँ कि महापुरुषों का जीवन किसी एक समुदाय या किसी एक सीमित लक्ष्य के लिए नहीं रहा है। जो भी महापुरुषों ने जीवन जिया है, उन्होंने पूरे समाज और मानवता के लिए काम किया है। और ये अवसर होते हैं कि हम संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए हम इसको गुजारेंगे, और न केवल अपने परिवार की उन्नति बल्कि समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, और एक सही मार्ग पर हम आगे जीवन में बढ़ें, हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हम सबको मिलकर अपनी भावी पीढ़ी की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। तो युवाओं को महोत्सव है, वन महोत्सव है, पौधे लगाने चाहिए इस माह में, और किस तरह से देखते हो इसको? देखिए, वन महोत्सव के माध्यम से लगातार पर्यावरण संरक्षण का कार्य चला हुआ है। इससे न केवल इस दिशा में कार्य आगे बढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ समाज में जागरूकता भी आती है। और ये बात सही है कि हम कितने भी जीवन में आगे बढ़ें, परंतु अगर शुद्ध हवा और साफ पानी हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन उस प्रकार से स्वस्थ और सही नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे बच्चों का संस्कार, हम सब का संस्कार और स्वभाव होना चाहिए कि एक पेड़ माँ के नाम, और हम पेड़ भी लगाएं, उसकी रक्षा भी करें, उनको बड़ा भी करें। माँ हमें जीवन देती है और पेड़ हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पानी को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, ताकि हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिले। इस प्रकार से ये हमारा कर्तव्य है। संतों के इसको लेकर भी अभियान चल रहा है, उसको लेकर देखिए, अभी हमारे कुछ ही दिनों के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता दिवस जो है वो एक अवसर है जब हम अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने कुर्बानी और बलिदान दिया है, उनको याद करने का, और ये संकल्प लेने का कि जिस सोच के साथ उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है, वो सोच हमारे अंदर भी कायम रहे। और तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा, ये वो अभियान है जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। सर, संतों के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, खासकर युवाओं को। आप देख रहे हैं कि शहर में कितनी गैंगवार हो रही है सर, आपस में जुड़ रहे हैं और आपस में मार रहे हैं। देखिए, इन सभी बातों की चिंता न केवल सरकार को है, समाज को भी है। और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जब हम संतों महापुरुषों के मार्ग पर चलने का आह्वान जब करते हैं, तो उसका यही कारण है कि सभी के अंदर वो समरसता आए और सभी सार्थक रूप से अपने जीवन को जीने का काम करें, सत्कर्मों में पड़ें। इस प्रकार के कार्यों से किसी व्यक्ति का लाभ नहीं होता, किसी परिवार का लाभ नहीं होता, और समाज को तो इसकी बहुत बड़ी हानि होती है। हालांकि सरकारें इसके ऊपर सख्त कदम उठा के एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, परंतु ये समाज की, हम सब की ज़रूरत है कि हर बच्चा संस्कारवान हो, ताकि वो गलत मार्ग पर ना चले।